नमस्कार। मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका अमीर धरती गरीब लोग। इस राज्य का बजट 5,000 करोड़ से लगभग शुरू हुआ था और 25 साल में ये बढ़कर 1,72,000 करोड़ का हो गया है। अब 1,72,000 करोड़ रुपए जो सरकार का बजट है, उससे किसको क्या मिलेगा ये पता नहीं। जनता हर साल बजट को देखती है, बजट आता है चला जाता है। जो अमीर है और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब है वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अन्नदाताओं के उत्थान के लिए जो है पहला जो बजट आया था, ज्ञान, अन्नदाता, युवा, महिला, गरीब, क्या हुआ उसका? अन्नदाता तो आज भी आंदोलन कर रहा है। वो तो धान बेचने के लिए परेशान हो जाता है, खाद बीज के लिए परेशान हो जाता है। लाइन में वो लगा था, लाइन में लगा है और लाइन में लगे रहेगा। पहले भी कहा जाता था किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जवान होता है और कर्ज में मर जाता है। थोड़ा बहुत फर्क आया होगा। अब लाइन में लगा रहता है, लाइन में ही जवान होता है, लाइन में ही मर जाता है। वो टोकन ही लेने में लगा हुआ है और सरकार दावे कर रही कि हम अन्नदाता का जीवन स्तर उठा दिए। शहर में, राजधानी में इस 25 साल के बाद सरकार को लगा कि हाँ, शहर में जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए और 200 बिस्तर का एक नया अस्पताल कालीबाड़ी के इलाके में अब वो बनाएंगे। 200 बिस्तर का अस्पताल और बनाएंगे। अरे भैया, जो चल रहा है मेका आ रहा, उसको तो ठीक कर लो, वही तो ठीक से चल जाए। अगर वो 700 बिस्तर का अस्पताल मेका हारा ढंग से चला लिए आप, तो आधे से ज्यादा निजी अस्पताल बंद हो जाएंगे। आप सरकारी अस्पताल को उचित जो है सुविधाएं ना देकर, स्टाफ ना देकर, दवाइयां ना देकर, उसको जरूरत के मुताबिक फंड ना देकर इनडायरेक्ट रूप से निजी अस्पतालों की दलाली करते हैं। फिर बजट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री आईएएस थे और अभी जो हमारे वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी साहब, वो भी आईएएस थे, मतलब रिजाइन दे चुके हैं लेकिन आईएएस तो है। मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी इस अमीर धरती को और अमीर बनाना चाहते थे, यहाँ के गरीब लोगों को और अमीर बनाना चाहते थे और चौधरी साहब भी वही चाहते हैं। हो क्या रहा है? अजीत जोगी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इस राज्य को टैक्स फ्री जोन बना देंगे, डायमंड और एलेक्जेंड्राइट की रॉयल्टी से हमको इतना पैसा मिल जाएगा। माइनिंग के सेक्टर में कोई बात ही नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को माइनिंग कॉरिडोर बनाने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ में माइनिंग का हो तो रहा है, माइनिंग जम के हो रही है, लीगल भी हो रही है, इलीगल भी हो रही है, लेकिन उस माइनिंग का रेवेन्यू कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं। बस्तर से लाल आतंक खत्म हो गया। अब हमारे पास हैं लोहे के पहाड़। दुनिया में लोहे की खदान होती है, छत्तीसगढ़ में लोहे के पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़। उसका क्या करोगे आप? उस पर कोई फोकस? रत्न गर्भा वसुंधरा है हमारी छत्तीसगढ़ की धरती। रत्न गर्भा वसुंधरा क्या नहीं है। इवन लिथियम तक रिपोर्टेड है, यूरेनियम रिपोर्टेड है, लोहा है, कोयला है, चूना पत्थर है, सीमेंट के बड़ा सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स हमारे पास है भारत का। और उसके बाद भी हम आज भी जो है 25 साल हो गए, विकासशील प्रदेश, विकसित नहीं, विकासशील। और हमारा बजट जो है वो भी विकासोन्मुखी है, हमको विकास की ओर ले जा रहा है, विकास तक पहुंचाया नहीं आज तक। 1,72,000 करोड़। अरे भैया, आबादी 2.25 करोड़ है, सबको 1-1 करोड़ दे दोगे, अगर नहीं भी दे पा रहे हो 1-1 करोड़, अगर 75-75 लाख दे दोगे तो हर आदमी वैसे ही लखपति हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। आंकड़ों की बाजीगरी में मैं नहीं जाना चाहता और आंकड़ों की बाजीगरी में जाना भी नहीं चाहिए। देखना ये चाहिए कि 25 सालों में, इन 25 सालों में हम कहाँ पहुंचे। छत्तीसगढ़ जो है जब शुरू हुआ, ठीक है, उस समय हमारे साथ जो है जो भी हमारे साथ दुराव होता था, सौतेला व्यवहार होता था, मध्य प्रदेश का नेतृत्व हमारे साथ छल करता था, कपट करता था। अब
अब तो हमारा राज्य है, हमारे लोग हैं, हमारे सत्ता में हमारे लोग काबिज है। तो अब क्या हो गया, बिजली सरप्लस, मिनरल में कोयला, लोहा, आयरन, सब 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 है। और उसके बाद भी विकासशील है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए खुद कहा कि हम जो है नई नई सड़कें बनाएंगे, और उन्होंने इस बात को माना कि लगभग 250 से या 250 से ज़्यादा गांव आज भी ऐसे हैं जिनके बच्चों को आप बरसात में तैर कर नहर पार करते, नदी पार करते देखते हैं। हम वहाँ पे सड़क का पहुँचाएंगे, और मतलब उनका कहने का मतलब होगा ऑल सीजन। यानी आप मानते हैं कि 25 साल होने के बावजूद भी 250 गांव हमारे पहुंचविहीन हैं आज भी, चाहे बरसात में क्यों ना हो। ये हमारा विकास है। 250 गांव तक अभी सड़क ही नहीं पहुंची। आज़ादी के लिए तिरंगा तक नहीं फहरता था। अभी पिछले 15 अगस्त को ही जो है आप ही सरकार खुद कह रही थी कि हमने इतने गांव में पहली बार आज़ादी के बाद जो है तिरंगा फहराया। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है, ये स्थिति बजट की है। क्या कह सकते हैं। सरकार तो कहती भाई हम 1,72,000 करोड़ का हमारा बजट है, और हम समाज के हर हिस्से को हम छू रहे हैं, हर हिस्से का हम विकास चाह रहे हैं, हम हर हिस्से का विकास कर रहे हैं। समारू तो पूछ रहा है ना, मुल्ला कहाँ मिली। नमस्कार, पैनिल पुसतकर, आंकड़े की बाजीगरी में आज बस इतना।